रिच डैड पुअर डैड की पहली अध्याय में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं के बारे में बताते हैं। एक उनके अपने पिता, गरीब पिता, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, अमीर पिता। इस अध्याय का उद्देश्य पैसे के प्रति दृष्टिकोण को समझाना है और यह दिखाना है कि हमारे पैसे से जुड़े विचार और शिक्षा किस प्रकार हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। अध्याय 1 का सारांश। दो पिताओं के बीच का अंतर। रॉबर्ट के दो पिता थे, एक उच्च शिक्षित और अच्छी नौकरी में थे लेकिन आर्थिक दृष्टि से संघर्षरत थे। गरीब पिता, जबकि दूसरे के पास ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी लेकिन वे अमीर थे और निवेश और व्यापार में सफलता पाई थी। अमीर पिता। गरीब पिता ने हमेशा रॉबर्ट को पढ़ाई में अच्छा करने और एक स्थिर नौकरी पाने के लिए कहा, जबकि अमीर पिता ने उसे पैसे की समझ और निवेश की कला सिखाई। अमीर और गरीब की सोच में अंतर। गरीब पिता का मानना था कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जबकि अमीर पिता का मानना था कि पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। इस सोच के अंतर से यह समझ में आता है कि अमीर लोग धन की संरचना पर ध्यान देते हैं और धन अर्जित करने के बजाय संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वित्तीय शिक्षा का महत्व। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूलों में हमें केवल अकादमिक शिक्षा मिलती है लेकिन आर्थिक और वित्तीय शिक्षा का अभाव होता है। गरीब पिता के पास डिग्रियां थीं, लेकिन वे पैसे के प्रति शिक्षित नहीं थे, जबकि अमीर पिता ने खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित किया था। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे के बारे में सीखना कितना जरूरी है और कैसे इसे सही तरीके से उपयोग कर भविष्य के लिए संपत्ति बनाई जा सकती है। धन के प्रति दृष्टिकोण। अमीर लोग अवसरों की तलाश करते हैं और निवेश के माध्यम से अपने पैसे को बढ़ाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे को लेकर डरते हैं और स्थिरता की तलाश करते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि यदि हम सही दृष्टिकोण के साथ पैसे को समझें और उपयोग करें तो हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। अध्याय की सीख। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमारी वित्तीय स्थिति हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अमीर बनने के लिए केवल अच्छी नौकरी ही काफी नहीं है, बल्कि हमें वित्तीय समझ की भी जरूरत है जो निवेश, जोखिम उठाने और संपत्ति बनाने में मदद करती है। अध्याय 1 का सारांश यह है कि यदि हम अपनी सोच और वित्तीय शिक्षा को बदलें तो हम आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं।